राहर, तुअर या पिजन पी को बड़ी आसानी से आप भी गमलों में लगा सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरीके से आप भी अपने घर के गमलों में पिजन पी या तुअर को लगा सकते हैं। पूरी डिटेल जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां पर जाकर उस लिंक को हिट करिए और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी हिट करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप भी बड़ी आसानी से राहर को आपके घर के गमलों में कैसे लगा सकते हैं। तुअर, राहर या अरहर या इसको इंग्लिश में पिजन पी भी बोलते हैं, इसको लगाने के लिए मैं नर्सरी से निकाले हुए जो इसके पौधे हैं उसको मैं गमलों में गाड़ दूंगा और गमलों की मिट्टी पहले ही तैयार है। तो पिजन पी या राहर को लगाने के पहले आप जो भी कंटेनर है उसका एक होल बना लीजिए, तो लगभग 3 से 4 इंच का, जैसे मैंने इसमें बना दिया है। और इसको बनाने के बाद आप इसकी जड़ को सीधे ही इस गमलों में गाड़ दीजिए। फिर कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये जो तुअर हमने लगाई है इस गमले में वो पनपने लगेगी और इसमें करीब 4 से 5 महीने लगते हैं जब इसमें जो फलियां या इसके जो भी फल है वो आना इसमें शुरू हो जाएंगे। और इसको लगाने के बाद आप इस गमले में पानी जरूर दीजिए, ताकि जो जड़ें हैं वो पानी देने के कारण गमलों की मिट्टी में अच्छी तरह से जम जाएं। और इसको गमलों में ट्रांसफ़र करने के बाद और पानी देने के बाद आप जो इस तुअर दाल का ऊपरी पोर्शन है उसको कैंची की मदद से ट्रिम कर दीजिए, ताकि इसलिए आप ऊपरी जो पत्ते हैं या टहनियाँ हैं एक्स्ट्रा उसको काट दीजिए, ताकि जो जड़ें हैं इस गमलों में अच्छी तरीके से स्थापित हो जाएंगी। फिर ये पौधा अपने आप को समय बाद और अच्छा पनपने लगेगा। तो मैंने तुअर, अरहर या राहर या पिजन पी को कुछ और गमलों में भी ट्रांसप्लांट करा है और कुछ दिन बाद देखेंगे कि इन जो ट्रांसप्लांट करे गए प्लांट्स की ग्रोथ कैसी होती है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो तुअर दाल या राहर या पिजन पी को हमने गमले में जो ट्रांसफर करा था उसके पत्ते अब झड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी इसकी जो तना है उसमें ये हरा है, ये तना इसमें ग्रीनरी बची है। और अब हमें कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा जब इसमें से नई पत्तियां उगनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर ये इसकी जड़ें हैं इस तुअर की ये गमलों में बैठ जाएंगी या जड़ पकड़ लेगा ये पौधा, फिर इसमें से नई पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो राहर हमने ट्रांसप्लांट करी थी या पिजन पी, उसमें अब नई पत्तियां आना शुरू हो गई हैं और जो पुरानी पत्तियां सूख कर नीचे गिर गई थी और इस तरीके से इसमें नई पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। और अब ये गमले में इसका पौधा बढ़, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो गमले में अब जम चुकी हैं और बस ये कुछ दिन बाद ये पूरा विकसित हो जाएगा। तो जैसे आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पिजन पी, तुअर की दाल या राहर की दाल में काफ़ी पत्तियां अब निकलने लगी हैं और ये अब काफ़ी हरा भरा और अभी इसमें फल आने में थोड़ा समय है। और आगे मैं इसका अपडेट देता रहूँगा कि इस गमले में ये जो तुअर है उसकी बढ़त कैसी होगी। तो इस पिजन पी या तुअर के प्लांट को इन कंटेनर्स में ट्रांसप्लांट करे हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और जैसा आप देख रहे हैं कि सभी ट्रांसप्लांट करे हुए पिजन पी के पौधों ने इसमें सरवाइव कर लिया है। मैंने 6 कंटेनर में पिजन पी या तुअर के प्लांट को लगाया था, उसमें से 3 ने सरवाइव करा और जैसे आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, लेकिन इनमें अभी फल आने में थोड़ा समय है, क्योंकि इसमें 4 से 5 महीने लगते हैं जब ये फलने और फूलने लगता है। तो इसके फल जब आएंगे तो मैं अगले वीडियो में आपको अपडेट करके बताऊंगा कि क्या गमलों में पिजन पी या तुअर की दाल से हमें फल प्राप्त होते हैं कि नहीं। ये मैं आपको जब इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा इस वीडियो का, तब मैं आपको इसकी अपडेट बताऊंगा।
तो अभी तक ये तरीका सक्सेसफुल रहा है, इसमें सरवाइव करे हैं 6 में से 3 प्लांट गमलों में। तो अगले वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा कि इसमें जब फलियां आएंगी तब ये इसका रिजल्ट कैसा रहता है। ये वीडियो देखने के बाद आप भी बड़ी आसानी से आपके घर में तुअर लगा सकते हैं और ज़रूर लगाइएगा। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अन्य गार्डनिंग करने वालों से इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपने घर में गार्डनिंग करते रहिए।